गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम अपने चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेज में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने वेलोसिटी पढ़ा, उसको उनके टाइप देखे। आज हम स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस को देखेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला है कि व्हाट इज स्पीड। देखिए, पहला डिफरेंस यही हो जाएगा कि स्पीड क्या है, डेफिनेशन इन दोनों की। तो स्पीड क्या है, हमारे पास क्या था, स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, अब हमारे पास स्पीड कैसी क्वांटिटी थी, स्पीड कैसी क्वांटिटी थी जो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देती थी, मैग्नीट्यूड देती थी, और वेलोसिटी हमें क्या देती थी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करती थी। तो इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक, और इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, अब स्पीड अगर ये मैग्नीट्यूड दे रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मैग्नीट्यूड में, इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट वेलोसिटी क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे, क्योंकि जब हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस देखा था, उस समय हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव हो रहा है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट जाता है तो उसको हमने आपको बताया था कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारे पास वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब स्पीड हमें क्या इंडिकेट करता है, स्पीड से हमें क्या पता चलता है, स्पीड से हमें यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है। तो इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट डज एन ऑब्जेक्ट मूव। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्टली मूव कर रहा है, वही इंडिकेट हमें क्या करता है, स्पीड इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या इंडिकेट करेगी, वेलोसिटी उसकी फास्टनेस के साथ साथ हमें ये भी बताएगी कि वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का। तो इट इंडिकेट्स फास्टनेस एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो क्या बताएगी, फास्टनेस के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि एवरेज जो स्पीड है, हमने एवरेज स्पीड भी निकाला था, एवरेज वेलोसिटी भी निकाला था। तो वो जो हमारा एवरेज स्पीड आया था वो क्या जीरो हो सकता है, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस कभी भी क्या हो, कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड क्या कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता तो क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा या नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ऑब्वियसली हमारा वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अब अगला ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड मे हैव ए वेरिएबल वेलोसिटी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। ये स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, अगर इसकी डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बट स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो इसके पास वेलोसिटी क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। तो इस लाइन का यही मतलब है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड मे हैव ए वेरिएबल वेलोसिटी।
ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दे और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है। वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है। अब देखिएगा, यदि ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स स्पीड मस्ट आल्सो बी यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी स्पीड मस्ट है कि वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। उसकी स्पीड मस्ट है कि वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, अगर हम उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दें तो उसकी वेरिएबल वेलोसिटी आ सकती है उसके पास। यूनिफॉर्म स्पीड में वेरिएबल वेलोसिटी आ सकती है, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड कभी भी वेरिएबल नहीं रहेगी। स्पीड हमेशा क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। कब? जब वेलोसिटी कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से समझिए। कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा चैप्टर है मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, अगर वो मूव करेगा तो उसके पास क्या रहेगी? वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, वो वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। देखिए इस बात को इस तरीके से समझ के, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये बी पोजीशन पे जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है बी पोजीशन पर जा रहा है। अब यहां पर उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यहां पर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहां पर उसकी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड है, डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं? वेलोसिटी यूज कर सकते हैं। तो 45 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, 45 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, और उस चेंजमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, किसी डिवाइड कर दें? टाइम से, तो वो जो हमारे पास एक टर्म निकल कर आएगी, उसी टर्म को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ वो जो वेलोसिटी है किस रेट से चेंज हो रही है, वही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन को फॉर्मूला बन जाएगा फिर हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, अब ये जो चेंज है, वेलोसिटी का जो चेंज है, ठीक, अब हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सेलरेशन को हम यहां अल्फाबेट ए से डिनोट करेंगे। ठीक, अब जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो कैसे आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई फाइनल, अंतिम वेलोसिटी से अगर शुरुआत की वेलोसिटी घटा दे तो वही तो चेंज होगा। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया था? v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से, टाइम t। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, यही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, अब वेलोसिटी को हम किसमें मेजर करते हैं? ये जो चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी, ये जो चेंज निकल कर आएगा ये भी एक वेलोसिटी ही आएगी,
और टाइम। वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में, और टाइम को सेकेंड में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? चेंज है। वेलोसिटी का जो चेंज है आएगा तो वेलोसिटी ही, ठीक। तो हमारे पास वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन of the object is same as the direction of velocity, is same as the direction of velocity, then the object is said to be positive, then the acceleration of object is said to be positive। ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कब? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम 0 है, ऑब्जेक्ट ए है, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। जब मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब अगर ये मोशन करेगी तो इसकी वेलोसिटी 0 से कुछ ना कुछ बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो वेलोसिटी में चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आना ही, और वेलोसिटी में चेंज आया है, कुछ टाइम लिया है, तो वो एक्सेलरेशन हो गया। तो ये जो हमारे पास ए से अगर ऑब्जेक्ट बी पर गई है, ठीक, इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास वो कैसा एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन u। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो मतलब कि ऑब्जेक्ट की धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? फास्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट एकदम से स्पीड में जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल के। एग्जांपल क्या होगा? कोई भी एक रॉकेट है, रॉकेट प्रोपल्शन, जब एक रॉकेट उड़ता है तो उसकी वेलोसिटी शुरुआत में 0 होती है, और वो एक लीनियर मोशन, वो एक डायरेक्शन में जाता है, उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वो जो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है वो कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या था? जिधर हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन था उधर ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा? इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर ये ऑब्जेक्ट है ए, बी पर जा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये है और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ रहेगी शुरुआत में, ठीक, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। मतलब कि ये कैसा केस है? जब ऑब्जेक्ट हमारा धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी एक बस रनिंग में है और वो धीरे से ब्रेक अप्लाई करना शुरू करती है, वो जो उसकी वेलोसिटी है, जहां से वो ब्रेक लगाना शुरू करती है उस समय उसकी वेलोसिटी यूं मान लेते हैं, और वो जब ब्रेक अप्लाई कर देती तो वो रुक जाती है। वो जो वेलोसिटी है
फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसने ब्रेक अप्लाई शुरू किया है, तो कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाएगी। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो वेलोसिटी का जो चेंज है, चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हुआ, ये जो एक्सेलरेशन है ये किस टाइप का एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसी को हम, एक वर्ड है रिटार्डेशन, इससे भी डिनोट करेंगे। ठीक है, या आप रिटार्डेशन बोल सकते हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा, अप्लाई ब्रेक्स ऑन ए मूविंग बस। ठीक है, अप्लाई ब्रेक्स ऑन ए मूविंग बस। ठीक है, इफ यू, आपने पढ़ा है स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखा, नेगेटिव एक्सेलरेशन देखा, और होपफुली आप एक्सेलरेशन को समझ पाए होंगे। बाकी अगली क्लासेज में हम लोग एक्सेलरेशन पे और चर्चा करेंगे, उसके बाद इन सभी पे न्यूमेरिकल करेंगे। इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।